है ना। पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है, रूट पूरे पे है कि ऊपर वाले पे है। अरिथमेटिक मीन से बड़ा होता है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो है सपोज सपोज हम आरएमएस को चाहते हैं, इस पूरी चीज को लेफ्ट में लेके जाओगे तो 2a² माइनस a² 2b² माइनस b² माइनस 2ab c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4, ये c होता है। तो न्यूमरेटर a प्लस b प्लस c लिख x इक्वल टू 0 पे 1 है। तो पूरी क्वांटिटीज को देखोगे तो ये 9 हो गई और ये 20 हो गई, तो आंसर कितना आ गया 29। और a क्यूब से कट जाएगा, b से कट जाएगा, खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं करना। सीन क्या होता है, इफ वी हैव टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, ध्यान से सुनना बातों को, कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स, कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b। a और b जो है दो पॉजिटिव नंबर जो है अपन लेते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताया था इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो होता है a प्लस बी बाई 2। इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना होता है, रूट ए बी। ठीक है, आपको बता दूं जो अरिथमेटिक मीन है उसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं अपन, है ना, कैपिटल ए, इसको कैपिटल जी से डिनोट कर देते हैं। और हार्मोनिक मीन कितना होगा इनका, 2ab अपॉन a प्लस बी को ऐसा भी लिख देते हैं 2 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, ऐसे मजा आता लिखने में, 2 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। ये भी तो 2ab अपॉन ए प्लस बी हुआ ना। ठीक है, और एक और वैल्यू होती है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, है ना। एक और चीज डिफाइन होती है आरएमएस, इसको हम पढ़ते हैं जेई मेंस का जो सिलेबस है, सिलेबस चार्ट जब देखते हैं तो आरएमएस उस सिलेबस में नहीं लिखी हुई, मगर मैं आरएमएस पढ़ाता इसलिए हूं क्योंकि जो जेई में सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं जो आरएमएस का प्रयोग करके सोल्व हो जाते हैं, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, तो आरएमएस सिलेबस में है। तो आरएमएस क्या चीज होती है, गैसियस स्टेट पढ़ा होगा तो उसमें रूट मीन स्क्वायर वो निकालते हैं ना मॉलिक्यूल्स की, सुना है वहां पे, रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, है ना, एमपीएस, वी एवरेज, वी एमपीएस और वी आरएमएस का रेशियो भी निकालते हैं गैसेस में, आइडियल गैस में कितना रेशियो होता है, हैं? तो आरएमएस स्पीड क्या होती है, चलो अपन इतनी बात कर लेते हैं। आरएमएस स्पीड होती है स्क्वायर, मैं तो ऐसे याद रखता था बचपन में जब अपने पढ़ाई के टाइप पे, स्क्वायर करके मीन लेके रूट निकाल दो, तो स्क्वायर करके मीन ले लिया और पूरे का लगा दिया रूट, है ना। पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है, रूट पूरे पे है कि ऊपर वाले पे है, ऐसे करके, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्क्वायर लेके स्क्वायर कर दिया, फिर मीन ले लो इनका, +2 कर दिया, प्लस में बाई 2 कर दिया यूं करके, और फिर रूट ले लो पूरे का, ये हो गया। ये इसलिए बता रहा हूं मैं, आप नंबर्स में ये 4 प्रकार के मीन्स देखोगे तो सबसे बड़ा जो मीन होता है वो आरएमएस होता है। आरएमएस एक प्रकार का मीन है ना, रूट मीन स्क्वायर, सबसे बड़ा मीन आरएमएस होता है। फिर दूसरे नंबर पे अरिथमेटिक मीन आता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा होता है हार्मोनिक मीन। और ये सारी वैल्यू बराबर हो जाती हैं अगर नंबर्स इक्वल हो तो। दो नंबर इक्वल दे दो, ए और ए दे दो, देखो ए और ए दे दोगे तो सारी वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, देख लो चाहे आप। एक तो ये बात अपने को नोट करनी है कि आरएमएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एएम, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचएम। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी होल्ड करती है व्हेन नंबर्स आर इक्वल, है ना। कई बार क्वेश्चन इसी बात पे आ जाता है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको मिस कर देते हैं। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। अब लोग ये पूछते हैं कि क्या ये नेगेटिव नंबर पे नहीं लगती क्या ये सारी कहानी, तो नेगेटिव नंबर में क्या होता है कि ना, ज्योमेट्रिक मीन रूट के अंदर है, तो ये बेचारा फिर थोड़ा दिक्कत में आ जाता है। नेगेटिव नंबर की चर्चा नहीं की जाती, इसलिए पॉजिटिव नंबर की चर्चा की जाती है। हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, मीन्स का, कंपैरिजन ऑफ मीन्स। कौन कौन से मीन्स, जितने भी हम जानते हैं, आरएमएस, एएम, जीएम, एचएम। मैंने दो पॉजिटिव नंबर्स का मीन निकाला है और बताया है कि आरएमएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एएम, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम।
मीन जो होता है वो दो से ज्यादा नंबर्स का भी निकलता है, दो से ज्यादा नंबर्स का भी निकलता है। अगर n पॉजिटिव नंबर ले लें अपन, मान लो अगर हम कंसीडर कर लें n पॉजिटिव नंबर्स, अगर हम कंसीडर कर लें n पॉजिटिव नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं, मान लो a1 a2 a3 और यूं करते हुए an, तो n पॉजिटिव नंबर्स का भी आरएमएस निकलता है, अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी डिफाइंड होता है। अब आरएमएस क्या होगा, स्क्वायर करके मीन लेना है और रूट चढ़ाना है। ये कर दिया स्क्वायर, ये कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। अब इनका ले लो मीन, ले लो डिवाइड बाय एन करके और फिर चढ़ा दो इनके ऊपर स्क्वायर रूट, है ना। ये हो गया आरएमएस इन एन नंबर्स का, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये हो गया इनका a1 a2 a3 आएगा यहाँ पे, a1 a2 a3 है ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल an डिवाइड बाय n कर दो। ये हो गया इनका, देख लो आराम से, है ना, अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा इनका, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और इसकी पावर कर दो 1/n। ये इनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, है ना। बिल्कुल आप यहां से देख सकते हो, है ना। इसी में मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन की पावर 1/2 थी, तीन नंबर होते तो पावर 1/3 होती, और n नंबर है तो पावर 1/n हो गई। और हार्मोनिक मीन देखो, दो नंबर है तो 2/1/a प्लस 1/b है, तीन होते तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होता। तो n नंबर्स अगर हैं तो ये हो गया n/1/a1 प्लस 1/a2 एंड सो ऑन टिल 1/an। ठीक है, ये हो गए हमारे आरएमएस, एएम, जीएम और एचएम। और यहाँ पे बात वही लागू है कि जो आरएमएस है, आरएमएस है वो हमेशा अरिथमेटिक मीन से बड़ा होता है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो है हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। और इक्वालिटी तब होल्ड कर दी है व्हेन सारे नंबर्स इक्वल हों, सारे के सारे बराबर होंगे तब इक्वल का निशान आएगा। 50 बराबर हैं और एक नंबर बराबर नहीं है तो भी इक्वल नहीं आने वाले, इक्वल तभी आएंगे व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल, है ना। इक्वालिटी होल्ड्स, इसका प्रूफ क्या है, ये भी एक सवाल उठता है। इसका तो प्रूफ हमारे सिलेबस में है नहीं, इसका जो प्रूफ है वो बड़ा सिंपल है। इसमें तो मतलब क्या ही प्रूफ करना, बता दूंगा मैं भी, वेरी सिंपल। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल, यहाँ पे ऑल शब्द को हाईलाइट करना है, ऑल नंबर्स आर इक्वल। इक्वल कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब हुआ जब a1 a2 एंड सो ऑन an ये सारे बराबर होंगे तब जाकर के इक्वालिटी होल्ड करती है ना। इसका प्रूफ अपने यहाँ पे बाउंड्री में नहीं आता, इसके प्रूफ में नहीं पढ़ेंगे अपन, कई सारे प्रूफ हैं। इसका प्रूफ करना बड़ा इजी है, इसको आप प्रूफ कर सकते हो। जैसे मान लो कभी भी अपने को प्रूफ करना है कि लेट्स प्रूफ, सपोज सपोज हम आरएमएस को चाहते हैं एएम से बड़ा प्रूफ करना, है ना। तो इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का रूट जो है ये हम बड़ा प्रूफ करना चाह रहे हैं ए प्लस बी बाई 2 से, है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे ना अगर अपन, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। अच्छा बढ़िया उबासियां मार रहे हो एकदम, है। हर आप में कई लोगों ने मस्त मस्त उबासियां मार ली हैं, मैं ही बचा हुआ हूँ बस एक, है ना। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन आ गया 4। ठीक है जी। अब देखो 4 को ये कैंसिल करो पहले, तो ये ऐसे कैंसिल कर दिया। 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर जो है हम चाहते हैं इसको इस वाली क्वांटिटी से बड़ा देखना। इस पूरी चीज को लेफ्ट में लेके जाओगे तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab, हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना चाहते हैं। कहने का मतलब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना चाहते हैं। इसमें देखना क्या है, तो ट्रू होता है।
और इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब ए और बी बराबर हो जाए, नंबर से बराबर हो जाए। तो ये बात सच है तो ये सच, ये सच, ये सच, ये सच, और इसको भी सच होना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आर एम एस ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम को जैसे मैंने प्रूफ किया है, वैसे ही ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम को प्रूफ कर लो, वैसे ही जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम को भी प्रूफ कर लेंगे। एक होल स्क्वायर बनता जाएगा बस। एक और बात यहां से सीखी जा सकती है कि ये इनइक्वालिटी होल स्क्वायर का ही बिगड़ा हुआ बदला हुआ रूप है। होल स्क्वायर को ही अलग अलग रूपों में लिखते हुए इसी बात को a माइनस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसी बात को अलग अलग शक्लों में लिख करके ये इनइक्वालिटी यहाँ पे बना रखी है। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये बात समझ में आ रही है तो लिख लीजिए, फिर लिखो जरा अच्छे से, अभी की अभी याद भी कर लो। ठीक है जी, तो ये इसका जो है प्रूफ है भाई। प्रूफ को मैं अलग से यहाँ पे कंफ्यूजन तुमको ना हो, तार खींच देता हूं इसके चारों तरफ। ठीक है, ये एक प्रूफ आपको बता दिया ताकि आपको ये ना लगे पता नहीं कहां से क्या आया होगा। कुछ नहीं आया, सिंपल सी बात है। सब समझ में आ गया था ना? आरएमएस जो होता है वो अरिथमेटिक मीन से बड़ा होता है। नंबर्स बराबर हों तो बराबर भी हो जाता है। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। और ये बराबर तब होते हैं जब सारे नंबर्स बराबर हों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, बताइए जरा कैसे करें सॉल्व। कि इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर्स, A, B and C are positive numbers, then find the maximum value of, find the maximum value of a square b cube c की पावर 4 where a plus b plus c is equal to 5। क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी की पावर 4 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, और गिवन है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 के इक्वल। ठीक है, अटेम्प्ट करें जरा सवाल को, है ना? एक अच्छा अटेम्प्ट दें, सोचने का प्रयास करें, उसके बाद फिर मैं इसका सलूशन बताऊंगा। चलिए, अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना? एक बार आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे कहा कि अगर a पॉजिटिव है तो a/2 भी पॉजिटिव होंगे, b/3 भी पॉजिटिव होगा। b/3 को मैंने 3 बार कॉपी कर लिया, क्यों कॉपी किया अभी पता चल जाएगा आपको, है ना? तो मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये 9 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, है ना? पॉजिटिव है, रियल तो हो ही गए। ठीक है, क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? ये जो नंबर्स हैं ये 9 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 9 पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना? अगर ए बी सी पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव होंगे, और 9 पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो इन सब का जब अरिथमेटिक मीन लेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना? ये लो, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा जी, और डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। ये मैंने सबको जोड़ दिया और डिवाइड करना पड़ेगा 9 से, ये इनका अरिथमेटिक मीन हो गया। और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करके पावर कितनी पड़ेगी करनी? 1/9। ठीक है जी, पावर 1/9 करनी पड़ेगी। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया a² अपॉन 2²,
है ना। इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया बी क्यूब अपॉन 3 की पावर 3, ये हो गया आपका c की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। सहमत है आप इस बात से? सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, पावर 1/9 हो गई, ठीक है ना। आप मुझे बताओ कि ये जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर की क्वांटिटी बेसिकली a प्लस बी प्लस सी ही लिखी हुई है। अरे लिखी हुई है क्या? a/2 प्लस a/2 a होता है, b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 इसको जोड़ोगे तो b होता है, c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 ये c होता है। तो न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू अपने को कितनी मालूम है? इसकी वैल्यू अपने को 5 मालूम है। क्या इस बात से सहमत हैं अपन? तो ये हो गया 5/9, देख लो अच्छे से, ये हो गया 5/9, है ना, 5/9। तो हमने यहाँ पे ये बात साबित कर दी कि a स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 की पावर 4, है ना, इसकी पावर 1/9 जो है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 5/9, ये 5/9 से छोटी या बराबर है। दोनों तरफ अगर 9 पावर कर दोगे आप, दोनों तरफ 9 पावर कर दोगे तो ये 1/9 जो है वो इधर आके ऐसा हो जाएगा 9। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से छोटी या बराबर है, और यहां से आप इजीली कह सकते हो कि ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 जो है वो इसको राइट साइड में अगर शिफ्ट करें तो ये छोटी होगी 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, है ना, इनटू में फिर इसको इधर लाओगे तो इनटू में ये चीज हो जाएगी 5 की पावर 9, 5 की पावर 9 अपॉन 9 की पावर 9 को 3 की पावर 18 भी लिख सकते हैं, है ना, 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 18 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन, फिर 2 इंटू 9 18 हो गया। समझ में आ रही बात आपको? तो क्या लग रहा है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इस वैल्यू के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, तो यही वैल्यू इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो हमने यहां पे ये बात प्रूव कर दी कि जी ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 की पावर 4, 5 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 18। 3 एडजस्ट करोगे तो 3 की पावर यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 2 स्क्वायर 4 की पावर 4, 5 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 15। ये आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में सवाल आ गया तो, है ना, आएगा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये अपने को टिक कर देना है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो ये आई है ना। 2 की पावर भी यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लो, इसको 2 की पावर 8 लिखेंगे तो 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 15 यूं करा जा सकता है, ठीक है। सोल्यूशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है ना, वो समझना है कि ये मैंने a/2 क्यों किया था, ये बात समझ में आ गई क्या? a/2 इसलिए किया था क्योंकि a का स्क्वायर बन जाता मल्टीप्लीकेशन में और जोड़ने पे a बन जाएगा, है ना। b/3 इसलिए क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो b क्यूब बनेगा और प्लस करोगे तो b जनरेट होगा। तो मेरे को b क्यूब पे भी ध्यान लगाना है और b पे भी ध्यान लगाना है, वो काम b/3 करने पे ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो इसमें इस्तेमाल किया वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, लिख लीजिए इसको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप समझ लें कि ये जो आरएमएस एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी है इसकी जड़ आपको समझ में आ गई और आप अब कोई भी प्रॉब्लम जो है टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये नोट कर लिया ना अच्छे से आपने, है ना। आंसर आ गया 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 15, ठीक है ना। प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, जो थिंकिंग प्रोसेस इस्तेमाल हो रही है वो नोट करना बेहद जरूरी है। जैसे मान लो कोई आपसे पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले वैसे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू
कोस की पावर 8x। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल करके बताएं, है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। जैसे ही ये सवाल मान लो पेपर में आ गया तो इसको देखते ही ना ऐसा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, और लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। और जो लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं वो इसमें थोड़े परेशान भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सवाल आपके सामने, सोचिए कैसे करेंगे सॉल्व। पिछला प्रॉब्लम मॉडल था कुछ वैसा सही है। अगर कुछ क्वांटिटीज आप लो, साइन स्क्वायर एक्स को ले लो, कोस स्क्वायर एक्स की पावर कोस स्क्वायर एक्स बाय 4 को ले लो, कोस स्क्वायर एक्स बाय 4 ले लो, कोस स्क्वायर एक्स बाय 4 ले लिया, कोस स्क्वायर एक्स बाय 4 ले लिया। आप देखो हमारे पास 5 क्वांटिटी है ना। इनका जो अरिथमेटिक मीन है, इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा इनका? इनका अरिथमेटिक मीन होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इन सब को जोड़ोगे तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो चीज ही बड़ी मस्त होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 8x डिवाइड बाय, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की पावर 4 हो गया। ओवरऑल पावर 5 क्वांटिटी है 1/5 हो गई। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सीधा कमेंट कर दो भाई कि जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 8x है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ये तो हो गया 1/5 है ना, 1/5, ये तो 1 होता है 1/5। पावर 5 इधर ले आए आप तो 1/5 की पावर 5 है ना, और 4 की पावर 4 को भी इधर लेके आ गए तो ये आंसर आ गया। समझ में आ रही है? 4 की पावर 4 कितना अच्छा आंसर है, देखो 4 की पावर 4 अपन 5 की पावर 5 आते हैं ऐसे सवाल पेपर में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी अभी कुछ 2019 जेई मेंस के पेपर में, 2020 जेई मेंस के पेपर में ऐसा सवाल लिखा हुआ था कि लग रहा था अरे ये तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लोग उसको करते रहे सॉल्व, हुआ ही नहीं। वो क्वेश्चन किसका था? एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था। अभी जेई मेंस के पेपर में आए हैं सवाल ऐसे हैं। हाँ आते हैं सवाल, कॉन्सेप्ट तो वही है ना भाई सब जगह। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इनइक्वालिटी तो इतनी इंपॉर्टेंट है, आप एनडीए दे लो, जेई मेंस दे लो, एडवांस दे लो, बिटसेट दे लो, मिल जाती है ना, बहुत जगह देखने को मिलती है। तो हमेशा जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है ना, हम हमारा जो तजुर्बा कहता है वो कहता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रखी हो और क्वेश्चन में पॉजिटिव चीजें इन्वॉल्व हो। इसकी इवन पावर देखते ही मैं समझ गया कि हाँ इवन पावर है, पॉजिटिव के साथ मैक्सिमम मिनिमम का खेल हो रहा है। जहां पे देखो ना आप स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन की, पिछला क्वेश्चन देखो आप, पॉजिटिव है ये, काय को पॉजिटिव देता है बार बार, ये बार बार पॉजिटिव इसलिए देता है किसी इनइक्वालिटी को तुम लगाओ जहां पे पॉजिटिव चीजें लिखी मिल जाएं और मैक्सिमम मिनिमम की चर्चा हो रही हो, दिमाग में जाना चाहिए कहीं ये इनइक्वालिटी की चर्चा तो नहीं हो रही। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा करके दिखाओ। लिख लिया क्या ये आप लोगों ने? ठीक है, लिख लो, खुद ही लिख लो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इफ x y z are greater than 0 then x plus y into y plus z into z plus x, इनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 3xy, तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 4xy, फोर्थ ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 8xy, है ना। बताओ कौन से ऑप्शन को टिक करोगे आप? बताइए कौन से ऑप्शन को टिक करोगे, सोचिए जरा। चलिए जी करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है ना। मुझे बताओ कि दो नंबर जो है ना, दो नंबर x और y, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनका अरिथमेटिक मीन, इनका अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा? क्या ये बात बोली जा सकती है? दो नंबर x और y का अरिथमेटिक मीन तो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा, मतलब सबका कितने नंबर ले लो पॉजिटिव नंबर का तो होता ही है वो, तो दो नंबर में तो बहुत ही सहज है ये बात। तो x प्लस वाई को
टू रूट एक्स वाई से बड़ा या बराबर कहना ठीक होगा ना, बिल्कुल एकदम, है ना। एक्स और वाई के बारे में बातें कही जा सकती हैं, कही जा सकती हैं क्या? वाई और जेड के बारे में भी कहा जा सकता है क्या कि वाई प्लस जेड अपना टू रूट वाई जेड से बड़ा होगा और जेड प्लस एक्स जो होगा वो टू रूट जेड एक्स से बड़ा होगा? क्या ये बातें कही जा सकती हैं? अरे बोल सकते हो। आपको मैंने बताया था कि इनइक्वालिटीज हो अगर उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मगर इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव बात लिखी है फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अरे समझ में आ रही है क्या? अगर इन तीनों इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये क्योंकि सारी नॉन नेगेटिव बातें लिखी हुई हैं, एक्स और वाई देखो पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पे सारी पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव बातों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 8 हो गया। रूट में x और रूट में x x हो गया, रूट में y y हो गया, रूट में z z हो गया। तो ये जो कहानी है ये साफ साफ हमें समझ में आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 8xy z लिखना भूल गया क्या मैं, ऐसे स्किप हो गया बाय चांस, ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? z मुझसे स्पीड में लिखते हुए स्किप हो गया, z यहाँ पे लिख लो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz, वो तो दिख रहा है कि यार यहाँ पे देखो x और y और z में कहानी है तो xyz में ही ऑप्शन मिलने चाहिए, ठीक है ना। खैर, तो बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम मॉडल है ये। तो यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये दर्शाने की कोशिश की है कि ऐसे बिल्कुल अंधा नहीं हो जाना अपने को कि कुछ क्वांटिटी आएंगी उनका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ऐसे सेपरेटली भी लगा करके भी सोचना पड़ सकता है ना, सेपरेट। और ये तो दिमाग में जाना चाहिए ना कि दो चीजें प्लस कर रखी हैं तो इनके am gm की बात करो ना यार, दो चीजें प्लस कर रखी हैं तो अपन इनके am gm की बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? चलिए जी, तो ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो फिर चलते हैं आगे की कहानी के ऊपर। कर दूं, रब कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं यार, तो तुम कर लोगे, है ना। 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 20 secant स्क्वायर एक्स, 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 20 secant स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, है ना। 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 20 secant स्क्वायर एक्स, ठीक है। बताएं जरा क्या आंसर आएगा। इसके ऑप्शन भी दे देता हूं आपको मैं, इसके ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है अंडर रूट अंडर रूट कितना आ गया 3√20, ठीक है। 6√20 20 29, चार ऑप्शन है, ठीक है। पहला है ऑप्शन 3√20, दूसरा 6√20 और सी है 20 और डी है 29, ठीक है। तो बताइए क्या ऑप्शन आ रहा है, 6√20 आ गया क्या? 6√20 इज द मोस्ट डेंजरस ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, आता ही है, मतलब ये गलत है 6√20 ऑप्शन इसका। ये क्वेश्चन जितना सीधी सादी शक्ल का दिख रहा है ये बहुत ही डेंजरस सवाल है और बहुत सारी किताबों में भी इसका गलत आंसर लिखा हो सकता है और बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कोबरा नहीं होता काट के बताता भी नहीं काटा है मैंने, मर जाता आदमी तब तक। तो ये इतना फास्ट होता है पेपर में कि जैसे पेपर में तो साइकोलॉजी क्या होती है कि जैसे क्वेश्चन आया 6√20 आपका आंसर है, आपने देखा ऑप्शन की तरफ आप बहुत खुश हो जाते हो, अरे तो अपन ढूंढ ही रहे थे इसको, तो टिक कर देते हो फिर फिल कर देते हो इसको, है ना।
इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, है ना। हाँ 29 इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। आपने तो 9 कोस स्क्वायर एक्स को देखा और 20 सीकेंड स्क्वायर एक्स को देखा, है ना। और आपने कहा कि भाई अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, तो उस लिहाज से आपने ऐसा सीन कर दिया। मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा गौर से सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी और बाद में कभी फंसोगे नहीं आप, लेकिन अगर ज्यादा ध्यान से नहीं सुना तो भाई फिर फंस जाओगे आप। ऐसा हो गया, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का फंडा लगाया, ये हो गया कैंसल। तो आपका आ गया कि भाई 9 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 20 सीकेंड स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 180 होता है और 180 होता है आपका 3√20 और 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया 6√20। तो यहाँ देखते ही हम बोल देंगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 6√20, इसकी मिनिमम वैल्यू 6√20 हो जाएगी और अपन इसको टिक कर देते हैं। और ये जो सोल्यूशन है ये है रॉन्ग सोल्यूशन, ये है रॉन्ग सोल्यूशन। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इन इक्वालिटी नहीं लगाई जा सकती, इसका लगाना यहाँ गलत आंसर देगा। ये बात हमको समझनी है। मैंने आपको बताया था कि इक्वालिटी होल्ड तब करती है, इक्वालिटी होल्ड तब करती है जब क्वांटिटीज हमारी बराबर हों। बताया था ना आपको भाई, अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू 6√20 कहते हो तो इसका मतलब ये वैल्यू कभी ना कभी 6√20 हुई होगी, और वो तब हुई होगी जब ये क्वांटिटीज बराबर रही होंगी, है ना। समझ में आ रही बात आपको। तो इक्वालिटी तब होल्ड करेगी, ध्यान से सुनो, इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी विल होल्ड when quantities are equal, when quantities are equal, क्वांटिटीज हमारी इक्वल रही होंगी तो इक्वालिटी होल्ड करी होगी। क्वांटिटी बराबर, क्वांटिटी को बराबर करके देखते हैं, पूरी बात ध्यान से सुनो। क्वांटिटी को जब बराबर करोगे तो सीकेंड स्क्वायर को 1/कोस स्क्वायर लिखा, कोस स्क्वायर को इधर लाए तो कोस की पावर हो गई 4x, कोस की पावर 4x हो गई, 9 को इधर ले जाके देखोगे तो 20/9। आप बोलोगे कितनी बेतुकी बात लिखी हुई है, कोस की पावर 4x की हिम्मत है 1 से फालतू चली जाए कभी? अरे कोस x की हिम्मत है 1 से बड़ा हो जाए? नहीं हो सकता ना। तो कोस की पावर 4 भी 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। और ये तो लिखा हुआ है 3 पॉइंट कुछ करके, है ना, 20/9 तो 3 से भी बड़ी वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे सर जी ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज लिखी हुई है, ये इम्पॉसिबल है तो ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है तो ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है तो ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है तो सब इम्पॉसिबल है ऊपर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे इक्वालिटी नहीं होल्ड हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 6√20 नहीं आ सकती है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? अरे समझ में आ रही है क्या? तो जब कभी भी ए एम जी एम या आर एम एस ए एम इस इनइक्वालिटी से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो लास्ट में जब आंसर हमारा आ जाता है, ये जरूर चेक कर लें कि क्या ये टर्म्स बराबर हो सकती हैं क्या। अगर बराबर हो सकती होंगी तो टिक कर दीजिए, पिछले सारे सवालों में बराबर हो सकती थी, पिछले सारे सवालों में बराबर हो सकती थी। ये वाले सवाल को देख लें आप, ये और ये बराबर हो सकता है, कोई एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी, सॉरी ये और ये बराबर हो सकता है ना। पिछला सवाल देख लो, इससे पिछला सवाल देख लो, a/2 b/3 और c/4 बराबर हो सकते हैं। ए बी सी ऐसे मिल जाएंगे आपको जीवन में कि ये तीन बराबर हो, ए की वैल्यू 2 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो, सी की वैल्यू 4 ले लो, देख लो सब बराबर हो गए, है ना। मतलब कुछ और वैल्यूज भी मिल जाएंगी, ये तो मैंने शायद गलत ले ली क्या, हाँ ये तो मैंने गलत ले ली क्योंकि जोड़ इनका 5 नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना, ढूंढनी पड़ेंगी, मिल जाएंगी। मगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ना, ये तो हमने साफ साफ देख लिया कि किसी भी एक्स के ऊपर ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ए एम जी एम इनइक्वालिटी तो हो गई यहाँ पे फेल। तो इसको कैसे करें सोल्व, इसको थोड़ा एनालिसिस से सोल्व किया जाता है ना। ये जो 9 कोस स्क्वायर एक्स है, ध्यान से सुनो जरा, 9 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 20 सीकेंड स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। इसको यूं करते हैं सोल्व अपन कि, ध्यान से सुनो, ये क्वांटिटी
और ये क्वांटिटी, दोनों को पकड़ लो आप, और आप x इक्वल टू 0 पे देखो, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 ये वाली क्वांटिटी कितनी है, ये वाली क्वांटिटी तो 1 है, तो ये वाली क्वांटिटी 1 है, और x इक्वल टू 0 पे ये भी कितनी है, 1, x इक्वल टू 0 पे 1 है। तो पूरी क्वांटिटीज को देखोगे तो ये 9 हो गई और ये 20 हो गई, तो आंसर कितना आ गया, 29। जब आप x इक्वल टू 0 से थोड़ा सा आगे करोगे, आगे करोगे तो ये क्वांटिटी 1 से क्या हो जाएगी, छोटी, और ये क्या हो जाएगी, बड़ी। अब ये समझना है, ये छोटी हो रही है, ये बड़ी हो रही है। एक बाल्टी में 10 लीटर पानी है, पानी निकल भी रहा है और पानी डल भी रहा है, तो बाल्टी के पानी का लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि निकलने वाले की रेट ज्यादा है कि डलने वाले की रेट ज्यादा है। ठीक है, ये क्वांटिटी छोटी हो रही है, ये बड़ी हो रही है। तो सीकेंट के ग्राफ को देखोगे आप, तो सीकेंट के ग्राफ जो होते हैं ना, ऐसे ग्राफ होते हैं, मतलब 1 से इंफिनिटी बहुत जल्दी जंप मार जाते हैं, तो इनकी रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा होती है और इसका रेट ऑफ डिक्रीज कम होता है ना। तो रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है सीकेंट का, है ना, रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा होता है इसका रेट ऑफ डिक्रीज के कंपैरिजन में। तो रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा होने से, और फिर इनटू में भी बड़ा कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में देखोगे तो ओवरऑल इसमें बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी x इक्वल टू 1 पे ही है और वो 29 है। मिनिमम वैल्यू इसकी x इक्वल टू 1 पे ही है और 29 है ना। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में और कैलकुलस में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी एज ऑफ नाउ आप ये समझने का प्रयास करें कि x इक्वल टू 0 पे ये मिनिमम रहता है, x इक्वल टू 0 से आगे पीछे जाओगे तो इसमें इंक्रीमेंट की रेट ज्यादा हो जाएगी, है ना, इसमें डिक्रीमेंट उतना नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपको। तो इसलिए मिनिमम जो है ये रहता है 29 के ऊपर। ठीक है जी, सहमत हो इस बात से, चले आगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 29। तो 9 कोस स्क्वायर एक्स, अब ये प्रॉब्लम था बिल्कुल एनालिसिस का प्रॉब्लम था, ये एनालिसिस का प्रॉब्लम था, है ना। दिस इज इक्वल टू 29 और ये काम होगा x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे 29 आंसर आ रहा है, 0 से बढ़ोगे तो आंसर बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ पे चूंकि बात हमारी छिड़ चुकी है, तो आपको बता दूं कि जब भी सीकेंड स्क्वायर और कोस स्क्वायर ये दो टर्म्स आए ना, और सीकेंड स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा हो इससे, तब तब एम जी एम की इनइक्वालिटी फेल हो जाती है। सीकेंड स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा होगा कोस स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे 29 होता, ये कोफिशिएंट बड़ा होता, फिर आंसर जो यहां से आता वो सही हो जाता, है ना। क्यों, क्योंकि कोस की पावर 4 आता 20/29, एक से छोटा, और बात हो जाती वैलिड। समझ पा रहे हैं इसको, है ना। अगर समझ पा रहे हो तो आप काफी कुछ समझ पा रहे हैं, और अगर आप सब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आपको बस ये समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये वैलिड नहीं होगी और वो वैलिड होगी। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने अपर लेवल की बात करी है इस इनइक्वालिटी की, इससे आगे कुछ नहीं होता, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, है ना। ये भी बहुत टफ पेपर आया तब ऐसी बातें होंगी, अदरवाइज नहीं तो आपके पेपर में आपने इतना कष्ट कर लिया लगाने का, तो एग्जामिनर इससे ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहता आपको, तो आपका सवाल निकल ही जाएगा जेई मेंस में। तो जेई एडवांस वाला एग्जामिनर तो कष्ट कितना भी दे सकता है, वो फिर ऐसी हरकतें करवा सकता है आपसे। ठीक है जी, चलो, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस इनइक्वालिटी पे, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप ये इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से पहली बार सीख रहे हो, तो इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, प्यारा प्रॉब्लम है बिल्कुल एकदम, देन the minimum value of a cube upon 4b plus b upon 8c square plus 1 plus c upon 2a is, है ना।
ये क्वेश्चन अगर आप करके दिखा रहे हो तो मेरे को लगेगा कि हाँ यार आप जो है इस इनइक्वालिटी को बहुत तमीज से समझ चुके हो। बताएं जरा। है ना, ए बी सी हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है इस वाली एक्सप्रेशन की। ठीक है, आराम से सोचें और आंसर करने का प्रयास करें। चलो अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, देख लो इधर भी। यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई, ध्यान से सुनना बातों को। ए क्यूब अपॉन 4b, मेरे दिमाग में चल रहा है मैं ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाऊंगा। क्यों चल रहा है ऐसा? पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, तीन तीन वेरिएबल हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल हो ना तो डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा निकाला जा सकता है ना, कैलकुलस भी अपन एक वेरिएबल की जानते हैं, अगर जानते हैं तो। एक से ज्यादा वेरिएबल हो, मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही हो, पॉजिटिव चीजें हो, बुद्धि में चलना चाहिए भाई। एएमजीएम इनइक्वालिटी का सवाल होने के काफी चांसेस हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, ये क्वांटिटी ले ली मैंने एक, तो एक मैंने फिर सीधी ये ले ली, ध्यान से सुनना बात को। और मेरे दिमाग में चल रहा है जब मैं एएमजीएम लगाऊंगा जीएम करते हुए कटेगी ये, जीएम करते हुए कटेगी ये। अब ए क्यूब कट जाए सी स्क्वायर कट जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो ए क्यूब कट जाए और क्या कट जाए, सी स्क्वायर कट जाए। देखो फिर ये लिखा हुआ 1/2a, ध्यान से सुनो, 1/2a लिखा हुआ, 1/2a, और आगे लिखा हुआ c/2a। क्या लिखा हुआ है? c/2a। c/2a के दो टुकड़े कर लिए, c/4a और c/4a, है ना। दो टुकड़े कर लिए मैंने। क्यों करे दो टुकड़े? क्योंकि मुझे सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से काटना है, और ए क्यूब से कट जाएगा, बी बी से कट जाएगा, खत्म हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। अब तो कुछ नहीं करना। कंसीडर दीज क्वांटिटीज, सपोज ये क्वांटिटीज हैं भाई हमारे पास, और ये हमारे पास 5 पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, 5 पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सवाल का। अगर किसी ने ये लिख लिया उसके बाद आगे ना भी बताऊं तो मैं हो जाएगा अब तो सॉल्व। अरे समझ में आ रही है क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बात समझ में आ रही है पक्का? चलो आप कह रहे हो तो मान लेता हूं मैं। ए क्यूब बाय, तो इनका ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम कर देते हैं। ये लो लिख देता हूं आपके लिए, पूरा पूरा लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इनइक्वालिटी लगाओगे तो ए क्यूब बाय 4b प्लस बी बाई 8c स्क्वायर, है ना, प्लस 1/2a प्लस c/4a प्लस c/4a डिवाइड बाय 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू a क्यूब बाय 4b इंटू b बाय 8c स्क्वायर इंटू 1/2a इंटू c/4a इंटू c/4a, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया यार इनको, पावर 1/5 कर दी। इन क्वांटिटीज का ये am है, ये gm है। am gm से बड़ा या बराबर होता है, खेल सारा इस पे चल रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कट 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 कट, ये हो रहा है कट। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को एक मिनट के लिए मान लो कि यार ये क्वांटिटी है मेरी, सपोज इसको कुछ y मान लो, y, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा जो y है, y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये देखो y बन गया, है ना, ये y बन गया। y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को ले गए इधर, 5 को ले गए इधर, और यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 2 4 और एक 5, 5 और 2 की पावर 3 8, और 4 है 2 की पावर 2, 2 की पावर नीचे टोटल 10 बन रही है, 2 की पावर 10 और उसकी पावर 1/5, तो 2 की पावर 2 बन गई, 2 की पावर 2 बोले तो 4। तो y जो है 5/4 से बड़ा होना चाहिए, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गई हमारी 5/4। तो y जो है ना, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी y है ना, ये y है हमारी, ये y है, ठीक है ना, ये है y, है ना। तो y मिनिमम जो है वो पूछा था, निकल गया 5/4, ठीक है। तो मैंने यार अलग अलग प्रॉब्लम मॉडल्स में इस क्वांटिटी
इस इनइक्वालिटी की ताकत दिखाने का आपको प्रयास किया है। अब अलग अलग मॉडल जो है आपको मुझे लगता है काफ़ी कुछ सिखा के गया होगा। अब आप किसी भी सवाल को टैकल कर सकते हो। ठीक है जी, है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। एक मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का एक और सवाल करते हैं अपन, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल प्यारा प्रॉब्लम है, एग्जाम में आने लायक सवाल है ना। कुछ भी नहीं करना, और ऐसे सवालों की अच्छी बात क्या होती है, क्लिक कर गया तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, क्लिक नहीं करा तो चाहे आधे घंटे लेके बैठे रहो, इसको कुछ नहीं कर सकते आप, इसका ये यूं ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो क्लिक कर जाता है। फिर से बता दूं आपको, बार बार चिल्ला चिल्ला के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में फिर तुम याद करोगे इस चीज को। नंबर पॉजिटिव है, बात मिनिमम मैक्सिमम की हो रही है, वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो दिमाग में घुसनी चाहिए कि ये इनइक्वालिटी का ही सवाल है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। मुझे आप बता दो कि अगर ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव, if ABC are positive real numbers, then find the maximum value of A square plus B square plus C square अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दें आप। ठीक है जी, ओके जी, इसकी आप बता दें मैक्सिमम वैल्यू। सोचिए, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मैक्सिमम भी बताई जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, मगर मैं यहाँ पे आपसे मिनिमम पूछना चाह रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट मिनिमम में है, पहले मेरा इंटरेस्ट जो है वो मिनिमम वैल्यू में है। मैक्सिमम बताई जा सकती है मगर पहले अपन मिनिमम की करेंगे बात। आप मिनिमम बताइए मुझे, अपना इंटरेस्ट मिनिमम वैल्यू में है। चलो मैं बता देता हूँ। अगर आपको बेसिक मैथ्स की क्लास याद हो ना, तो बेसिक मैथ्स वाली क्लास में मैंने बताई थी आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बड़ी मस्त चीज होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। आ रही है याद ये बात? है ऐसा कुछ था ना। तो अगर ये बात आपको याद आ रही है तो फिर तो आपको करने में बिल्कुल ही समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको पॉजिटिव लिख के दिए हैं, आप हिम्मत कर पाओगे इसको डिनोमिनेटर में लेके आने की? तो ये तो एकदम ही जो है निपट गया सवाल, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ये तो मतलब 1 से छोटा करना संभव ही नहीं है इसको, आप तो मिनिमम वैल्यू तो 1 हो गई इसकी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, है ना। अब ये क्यों होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने ये भी बताया था आपको वहां पे, फिर से बता देता हूं आपको। अगर इसमें प्रॉब्लम है, ये तो याद होनी चाहिए, जो अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के जबान पे अगर ये क्वांटिटी नहीं चढ़ी हुई ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। बेसिक अलजेब्रा की बात है ये, बेसिक मैथ्स में पढ़ाई थी मैंने। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस जर्नी के दौरान आपको पढ़ाई ना जाए। अगर कोई खास एक्सप्रेशन भी आपके पेपर में आएगी ना, फाइनल पेपर में, जरूर वो एक्सप्रेशन मैंने कहीं ना कहीं नोट्स में कराई होगी, है ना। एक तो होता ना कि भाई अरे ये तो अजीब एक्सप्रेशन बन गई, इसके तो फैक्टर ही नहीं हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहां पे, इसके बारे में तो पता ही लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितनी संभव अच्छी एक्सप्रेशन अलजबरा में होती हैं सब आपके नोट्स में डाल दी जाएंगी, कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल तो फिर भाई आपको करना पड़ेगा, है ना। तो आप देखो, पूरी दुनिया जानती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता? होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab बोलना सत्य है ना, बिल्कुल एकदम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो 2ab से बड़ा बोला जा सकता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस 2ab को यहां ले गया, है ना। अरे समझ में आ रही है? तो उसी प्रकार से अगर कोई बोले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc से बड़ा है, तो रोक पाओगे उसको बोलने से आप?
बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका 2ac से बड़ा है। इन तीनों को जोड़ दो, आप तीनों को जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड में होगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर, 2 टाइम्स बी स्क्वायर, 2 टाइम्स सी स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये बात एकदम साफ साफ देखी जा सकती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हर रियल एबीसी के लिए होता है ट्रू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात हर रियल फॉर एवरी ए बी सी रियल, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे कोई और उठपटांग चीज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। रियल जो चीज है ना, रियल चीज के लिए बात हमेशा सही है। ये हर रियल चीज के लिए बात सही थी, ये हर रियल चीज के लिए बात सही थी, मगर इसका नीचे आना पॉजिटिव के लिए सही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 1। तो अपने को भाई अगर ये बात नहीं पता है तो इसको फिर से एक दूसरा मौका मिल रहा है जीवन में आपको, इसलिए पता होनी चाहिए, है ना, डायरेक्टली याद होनी चाहिए, है ना। इसको प्रूफ करने का ये तरीका तो है ही हमारे पास। बेसिक मैथ्स में मैंने दूसरा प्रूफ बताया था, इसका कुछ और बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने। तो मैं अलग अलग अंदाज में इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में अलग अलग अंदाज बस जाए वो, और आप फाइनल पेपर में आप जब भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को तो आपकी काफ़ी जो है क्लैरिटी रहे एक्सप्रेशंस के अंदर। ठीक है, तो भाई मैंने लिख दिया, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 1, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो हमने इस इनइक्वालिटी आरएमएस एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी कहें या फिर मैक्सिमा मिनिमा वाली बातें कहें, हमने कई प्रकार की बातें कर ली, सारी प्रकार की बातें कर ली। अब आप हर सवाल सोल्व करने के लिए सक्षम हो। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस पे और इनके अंदर छुपी हुई बातों पे कमांड ले आते हो तो आप प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अलग अलग चैप्टर्स में लुफ्त उठा पाओगे इस इनइक्वालिटी का आप। ठीक है जी, चलें आगे, चलते हैं आगे। एक बात आपको बता दूं, नोट्स में जो सवाल होते हैं वो सवाल होते हैं अलग अलग वैरायटी के। तो नोट्स का सवाल अगर आपसे खुद क्लिक नहीं हो रहा तो आपसे क्लिक हो जाएंगे तो फिर वो सवाल क्यों कराऊंगा मैं? आपसे नहीं क्लिक हो रहे वही तो कराने हैं ना मेरे को। तो इसलिए कभी ये मत समझना कि अरे हमसे तो क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रही है। प्रॉब्लम इस बात में है कि आज नोट्स के सारे सवाल कर लिए और वो अगले दिन नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज हो रहे हैं नहीं हो रहे कोई बात नहीं, अगर आप 20% क्लास में क्रैक कर पा रहे हो ना क्वेश्चन, 25%, आगे आने वाली जर्नी में भी अगर आप 25% सवाल क्लास के क्रैक कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छे क्रैक कर पा रहे हो। और 50% से ऊपर क्रैक कर पाओगे तो इसका मतलब आपका पुराना इतिहास काफ़ी अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो है ना, लेकिन क्लास के प्रॉब्लम कराने के बाद उन पे कमांड नहीं आ रही है और वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं बाद में, तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और पूरी जर्नी के दौरान क्लास में तो वही प्रॉब्लम होंगे सॉल्व जो आपको ऐसा देख के लगेगा कि अरे तो हो नहीं रहे मेरे से। क्यों? क्योंकि हमें एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन करनी है जेई की, उस एग्जाम का स्टैंडर्ड जो है वो यही है। आप इन सब प्रॉब्लम्स पे कमांड करोगे जो आपका वीक एरिया है, तभी आप स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। ठीक है ना, तो भाई अपने को स्ट्रॉन्ग बनना है तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी होंगी।